हरे कृष्णा। क्या आप लोग जानते हैं कि कथा में कितने प्रकार के लोग आते हैं? सत्संग में जब व्यक्ति आते हैं तो उनके कितने तरह के प्रकार हैं? पहली प्रकार के व्यक्ति वो हैं जो आते हैं, कथा में बैठते हैं, पर उनका ध्यान हमेशा बस इधर उधर देखने में रहता है। एक दीवार की भांति आकर वो बैठते हैं। दीवार क्या करती है, जब किसी भी चीज़ को आप दीवार के ऊपर फेंको तो वो टकरा कर वापस चली जाती है। तो इस तरह से वो लोग भी कथा में आकर इस तरह से बैठते हैं, बस जो भी बोला जा रहा है उसका हमारे हृदय के ऊपर कोई असर नहीं है, बस हमारे साथ टकरा कर वो चीज़ वापस जा रही। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कथा में आते हैं शायद कुछ सुख शांति के लिए, उनको थोड़ी नींद प्राप्त करनी है तो वो नींद कथा में आकर सोते हैं। अगर कोई कथा में आकर सो रहा है, चलो वो भी अच्छी बात है, कम से कम कथा उसको शांति प्रदान कर रही है, उनको कम से कम नींद तो आ पा रही है कथा में, क्योंकि संसार में तो सभी लोग हमारी नींद उड़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर कथा में आकर बैठकर किसी को शांति से नींद आ रही है तो ये भी कथा की महानता है। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों को नींद ना आने की बीमारी। लोग नींद लेने के लिए गोली खाते हैं, कुछ दवाई खाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट पिल खाते हैं। अगर आपका तकिया अच्छा नहीं है, 1 इंच ऊपर नीचे हो गया तो नींद उड़ जाती है। अगर आपका गद्दा सही नहीं है तो नींद गायब हो जाती है। तो इस संसार में व्यक्ति को नींद ना आने की कितनी बीमारी है, पर अगर कथा में आकर कोई सो भी रहा है तो ये भी कथा की महानता है। पर जो कथा बैठकर सुन रहे हैं उनको भी एक क्या सेवा करनी चाहिए? अगर आपके साथ वाला व्यक्ति आपको सोता हुआ दिखाई दे तो उसको थोड़ा उठा दो, पर उनको ये मत बोलिए कि आप सो रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बोले मैं और सो रहा था, अरे मैं तो साक्षात्कार कर रहा था, मैं तो समाधि में लीन था। तो आप उनको ये बोलिए कि गलती से मेरा हाथ लग गया। तो कुछ लोग आते हैं कथा में सिर्फ आराम प्राप्त करने के लिए, सोने के लिए, और कुछ लोग आते हैं कथा में जो भी बोला जा रहा है बस एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर। तो कथा में बैठकर सुन तो रहे हैं पर उसका कुछ असर नहीं है। जैसे अगर हम ज़मीन पर बैठे हों, जब हम ज़मीन से उठते हैं तो अपने सब कपड़े झाड़कर वहाँ से चल पड़ते हैं। तो वैसे ही लोग कथा में आकर बैठते हैं, सुनते हैं, पर कथा ख़त्म होते ही बस उठकर चले जाते हैं, सब कुछ वहीं का वहीं छोड़कर। अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है। चौथी तरह के लोग हैं जो कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनते समय उनको सब बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ये जो वक्ता बोल रहे हैं सब सही है, पर जब अपने जीवन में उसको अपनाने की बात आती है तो बोलते हैं अभी समय आने पर करेंगे, अभी मैं नहीं कर सकता। तो समझ आ रहा है पर करने में असमर्थता है। बोलते हैं जब भगवान सहायता करेंगे, जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी तब हम करेंगे। कथा आने का उद्देश्य क्या है? कथा सुनने का कि हम भगवान की भक्ति में लगें, नाम जप करें। पर जब नाम जप करने की बारी आती है तो कहते हैं अभी समय नहीं है, जब भगवान की कृपा होगी तब कभी करेंगे। तो आते हैं, कथा सुनते हैं, समझ भी आता है, पर अपने जीवन में उस चीज़ को धारण नहीं कर सकते। जो 5वीं प्रकार के व्यक्ति हैं वो कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद जो वस्तु हमारे हृदय में जानी चाहिए वो हृदय में ना जाकर दिमाग की ओर चढ़ जाती है। व्यक्ति के ऊपर थोड़ा अभिमान आ जाता है, तो वो उसको एज अ ज्ञान नहीं ले रहा, उसको जानकारी की तरह ले रहे हैं कि मुझे बहुत जानकारी होगी, मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गया, और अपने उस इन्फॉर्मेशन, उस जानकारी को वो दूसरों को प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो ये सब जानकारी मिलने के बाद भजन बढ़े ना बढ़े, पर दिमाग पे वजन जरूर बढ़ जाता है, अभिमान आ जाता है कि मैं इतना कुछ जानता हूँ। और जो सबसे श्रेष्ठ तरह के श्रोता हैं वो क्या हैं? कथा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, और कानों से सुनकर वो बात हृदय में उतर जाती है।
वो अपने जीवन में उन शिक्षाओं को धारण करना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। तो कथा सुनने का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं सुनना, हमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सुनना है, ताकि हम अपने जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें। तो ये कथा में इतने विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और हमें अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए कि हम किस श्रेणी में आते हैं। क्या हम बस कथा में सुनकर सब कुछ झाड़कर वहीं छोड़कर चले जाते हैं, या उसको अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।